वेलकम टू दी एजुकेशनल हब। आज आपके लिए हम यहाँ पर प्रैक्टिकल सेंटर का गेस्ट पेपर अनसॉल्व जो है क्लास 10th के लिए लेकर मौजूद हैं और ये हमारे इसी साल का पेपर है 2024-25 का। इसके अंदर से आज हम आपको जो है वो इंग्लिश का पोर्शन सॉल्व कर बताएंगे। ग्रामर पोर्शन चूँकि मोस्ट डिमांडेड ये वीडियो है, इसके अंदर बच्चे जानना चाह रहे थे कि इस पेपर को सॉल्व किया जाए, तो आपके लिए आज हम वीडियो लेकर हाजिर हो गए हैं। तो दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, बड़ी मेहनत लगती है आपके लिए नॉलेज गैदर करना, इसको वीडियो बनाना तो आप लोगों तक पहुंचाना। तो आपका इसमें कुछ भी नहीं जा रहा होता कि अगर आप एक वीडियो को एक लाइक दे जाएँ, आपकी तरफ से जो है ये हमारा एक होता है कि हमारी खिदमत को थोड़ा सा सराहना होता है कि एक्सेप्टेंस है, आप लोगों का प्यार है। तो ज़रूर लाइक हमारी वीडियो को किया करें और इसको शेयर किया करें ताकि ये जो नॉलेज है ये रुकनी नहीं चाहिए बल्कि तमाम लोगों तक जो है वो पहुंचनी चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्लास 10th की इंग्लिश है मेरे सामने। यहाँ पर सेक्शन ए कंपलसरी है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं जिसके अंदर ये जो MCQs आपको दिए जाते हैं 20 MCQs हैं। इसको आपने बुक को पढ़ना है, रीड करना है और उसके बाद आपने इनको जो है वो अटैम्प्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर ये देखिए हमारे पास सेक्शन जो है B आ गया है, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस का। ये भी आपने और टेक्स्ट जो है टेक्स्ट पार्ट है आपका, इसको आपने जो है वो याद करके अटैम्प्ट करना है। अच्छा, फिर यहाँ पर जो असल हमारा पार्ट आ जाता है वो आ जाता है डू एज डायरेक्टेड एज इंस्ट्रक्टेड इन द ब्रैकेट। यहाँ पर जैसे हमें कहा गया है वैसे करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए जी, क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1, यूज़ प्रीपोजिशंस। प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। द हिल्स वर कवर्ड विद स्नो। ठीक है, हिल्स जो है पहाड़ियाँ जो हैं वो बर्फ़ से ढकी हुई हैं, कवर्ड विद स्नो। ठीक है, शी इज़ फोन डैश रीडिंग नॉवेल्स। तो याद रखिए फ़ोन के साथ हमेशा ऑफ लगता है, फोन्ड ऑफ। फोन्ड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना। आई एम फोन्ड ऑफ ईटिंग मैंगोज़। ठीक है, मैं आम खाने की शौकीन हूँ। ठीक है, आई एम फोन्ड ऑफ ट्रैवलिंग। मैं सफ़र करने की शौकीन हूँ। तो याद रखिए फ़ोन के साथ हमेशा जो प्रीपोजिशन आता है वो है ऑफ। अच्छा, इसके बाद ये देखिएगा यहाँ पर माई सिस्टर इज़ वेरी गुड एट पेंटिंग। ठीक है, गुड एट, याद रखिए गुड एट का मतलब होता है माहिर होना, किसी चीज़ का माहिर होना। आई एम गुड एट मैथमेटिक्स, गुड इन नहीं होता। ठीक है, ज़्यादातर लोग ये समझते हैं गुड के बाद इन आ जाएगा, गुड के बाद हमेशा एट आता है। ये एक फिक्स स्ट्रक्चर है, इसको आप याद कर लें। डी देखिए, वी आर लीविंग डैश न्यूयॉर्क टुमारो। वी आर लीविंग फॉर, ठीक है, के लिए रवाना होना, कहीं के लिए रवाना होना तो लीविंग फॉर होता है। जैसे आई एम लीविंग फॉर एयरपोर्ट। ठीक है, आई एम लीविंग फॉर स्कूल, आई एम लीविंग फॉर कॉलेज। तो लीविंग के साथ हमेशा फॉर आ रहा होता है। ठीक, इसके बाद नंबर 2 देखिए, यूज़ आर्टिकल्स वेयर नेसेसरी। यहाँ पर आपने आर्टिकल्स पुट करने, हमारे पास 3 ही आर्टिकल्स होते हैं, ए, एन और द। अच्छा, ये भी होता है वेयर नेसेसरी कहा हुआ है तो ये भी समझ लिया करें। इस बात का क्या मतलब है कि कहीं कहीं ऐसा होता है कभी कभी आर्टिकल लगना ही नहीं होता है, जहाँ ज़रूरी है वहाँ लगाएं। तो बच्चे क्या करते हैं, इसको फिल करना ज़रूरी समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ज़रूर लगा देना है, तो ऐसा नहीं है, देखा करें कि लगाना है भी या नहीं। नंबर ए देखिए, सॉरी पार्ट ए देखिए, शी वॉज डैश ऑनरेबल वुमेन। अब ये देखो बेटा, यहाँ पर एच साइलेंट होता है, ये लफ्ज़ असल में ओ का साउंड देता है। ठीक है, अगर उर्दू में लिखें तो अलिफ का, तो इसके लिए हम इससे पहले क्या लगा देते हैं फिर एन, ऑनरेबल। शी इज़ एन, हॉनरेबल नहीं होता ना, ऑनरेबल होता है, तो एन लगा देते हैं। पैंडाज एंड डैश टाइगर्स आर बोथ इंडेंजर्ड एनिमल्स। पांडाज, ठीक है, पांडाज पैंडाज दोनों ठीक है, इसमें प्रोनाउंसिएशन का फ़र्क है, बाकी कुछ भी नहीं। एंड डैश, तो यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर कोई ख़ास बात ही नहीं है। ठीक है, प्लूरल आ रहा है ना, टाइगर्स, प्लूरल से पहले तो वैसे भी दा नहीं लगता है। ठीक है, अच्छा, तो यहाँ पर कोई आर्टिकल नहीं आना है। उसके बाद पार्ट सी देखें, यहाँ पर इनसे प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है, सी है और फिर ये डी है, सी। वी वेंट टू अ कैफ़े आफ्टर द मूवी एंड हैड डैश कॉफ़ी। हैड अ कॉफ़ी, ठीक है, हैड अ कॉफ़ी। हैड अ कॉफ़ी का मतलब क्या है, हमने कॉफ़ी ली, कॉफ़ी पी। ठीक है, लॉस एंजलिस हैज़ डैश आइडियल क्लाइमेट। लॉस एंजलिस हैज़ एन आइडियल क्लाइमेट। ठीक है, शुरू भी वॉवल से हो रहा है और साउंड भी दे रहा है वॉवल का, तो फिर इसलिए हमने इससे पहले क्या लगा दिया, एन लगा दिया।
ओके जी, ये तो हो गया सा इजी सा पार्ट। अगर आपकी थोड़ी सी भी प्रैक्टिस होती है तो ये पार्ट बिल्कुल भी मुश्किल नहीं था, बिल्कुल भी चैलेंजिंग नहीं था। अब यहाँ पर हमने देखना है जी चेंज द वॉइस। हु बॉट दैट कार, ए पार्ट ए है हु बॉट दैट कार। तो इसको हम कॉपी पर सॉल्व कर लेते हैं ताकि ज़रा क्लियर होकर समझ में आ जाए। सबसे पहले दोस्तों आपने ये पहचान लेना है कि ये वॉइस एक्टिव है या पैसिव। तो यहाँ पर बहुत ही ईजी से आपको पता चल रहा है कि ये एक्टिव वॉइस है, ठीक है। अच्छा, ये सवालिया जुमला है, चूँकि इंटेरोगेटिव है, हु से स्टार्ट हो रहा है, तो ऐसा जुमला पैसिव में जाने के लिए, ये एक्टिव है, इसको हम पैसिव में जाना है, तो इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो ये इस तरह होता है कि ये कन्वर्ट होता है बाय हुम। स्टार्ट करते हैं हम बाय हुम से, ठीक है। उसके बाद दैट कार, ये हमारा है ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनता है सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बाय हुम के फ़ौरन बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, बाय हुम दैट कार। अब यहाँ तक सब्जेक्ट आने के बाद क्या करना होता है, हमें वर्ब या हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना होता है। लेकिन वो हम कैसे करेंगे, वो हम ऐसे करेंगे कि पहले हमने अपना जुमला पहचानना है कि ये कौन से टेंस का जुमला है। हु बॉट दैट कार, तो यहाँ पर वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई है, तो यहाँ पर इसलिए हमें पता चल रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का जुमला है, ठीक। जो पास्ट इंडेफिनिट होता है वो उसके लिए जब हम उसको पैसिव वॉइस में लेकर जाते हैं तो वो कन्वर्ट होता है पास्ट परफेक्ट के अंदर, ठीक है जी, पास्ट परफेक्ट के अंदर जाता है। तो पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर हमें लगाना पड़ेगा, वो है हैड, ठीक, हैड। बॉट वर्ब की जो सेकंड फॉर्म लगी हुई है वो ठीक है, लेकिन हम जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, तो सेकंड भी बॉट है, थर्ड भी बॉट है, इसलिए यहाँ पर बॉट आ गया और क्वेश्चन मार्क अपनी जगह पर, ठीक। इसके बाद नेक्स्ट जो सेंटेंस है पार्ट बी, दिस रिपोर्ट इज बीइंग, दिस रिपोर्ट इज बीइंग written by the famous historian, ठीक है। सबसे पहला काम ये होता है कि आपने अपना सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब, टेंस ये सब पहचानना है। सबसे पहला काम मैं यहाँ पर पहचान कर लेती हूँ कि ये एक्टिव है या पैसिव वॉइस है, तो ये पैसिव वॉइस है, ठीक है। ये तो आपको पता होगा ना, इस लेवल पर तो ये बात नहीं समझानी है कि ये पैसिव वॉइस क्यों है। दूसरी बात ये है कि ये टेंस कौन सा है, इसके साथ बीइंग लगा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये कंटिन्यूअस का जुमला होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का जुमला होगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये दिया हुआ है इन्होंने ऑब्जेक्ट द फेमस हिस्टोरियन, और दिस रिपोर्ट जो है यहाँ पर इनका बना हुआ है, यानी कि ये इनका यहाँ पर सब्जेक्ट है और ये इसमें ऑब्जेक्ट है, ठीक। अब हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहला काम क्या करना है, हमने ऑब्जेक्ट को बनाना होता है सब्जेक्ट, तो द फेमस हिस्टोरियन से हमारा जुमला शुरू होगा, द फेमस हिस्टोरियन अब हमने पहचान लिया था कि हमारा जुमला है प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब होता है इज़। वर्ब की आती है फर्स्ट फॉर्म विद ING, ठीक है। रिटर्न था, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी ING के साथ, राइटिंग, ठीक। इज़ राइटिंग, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट क्या है, दिस रिपोर्ट, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा, दिस रिपोर्ट, ठीक। बाकी सारी चीज़ें तो बच्चे याद रख ही लेते हैं। सबसे जो मुश्किल चीज़ होती है वो कन्वर्जन ऑफ टेंस होता है कि वो ये भूल जाते हैं कि कौन से टेंस को किस में लेकर जाना है। तो इसके लिए इंशाल्लाह ताला मैं एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसके अंदर मैं आपको 1 बाय 1 तमाम एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव ले जाने का तरीका, उसकी ट्रिक्स और कुछ रूल्स ऐसे बता दूंगी जिसके बाद आपके लिए करना बहुत ही ईजी हो जाएगा इंशाल्लाह ताला। अच्छा, यहाँ पर इसके बाद हम पार्ट इसका नेक्स्ट देखते हैं, वो है सी। अब यहाँ पर आप सी देखें, by whom will the, ये वाला करवा रही हूँ मैं पार्ट सी, by whom will the thieves be caught। तो ये हमें बहुत इजीली पहचानने में आ गया है कि ये पैसिव वॉइस है। एक्टिव में कन्वर्ट करना है by whom, by whom बहुत इजी से चला जाता है who,
विल बी फ्यूचर कंटिन्यूस है, एक्टिव में वापस जाते हैं तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाता है, तो विल आ जाएगा उसका हेल्पिंग वर्ब, हु विल। फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वर्ब की फ्यूचर इंडेफिनिट है तो वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म आएगी। कॉट लिखा हुआ है, कॉट की फर्स्ट फॉर्म होती है कैच, हु विल कैच द थीव्स, क्वेश्चन मार्क। ठीक, इसके बाद डी देखिए, द डॉग वॉज चेजिंग द कैट। सबसे पहले पहचानना क्या है आपने कि ये कौन सा वॉइस है, ये है एक्टिव वॉइस। ठीक, इसके बाद टेंस कौन सा है, वॉज चेजिंग है तो ये है जी पास्ट कंटिन्यूस। ठीक, ये आपका आ गया ऑब्जेक्ट, या आपका आ गया सब्जेक्ट। कन्वर्जन करने के लिए हम उल्टा कर देते हैं, तो आइए कन्वर्ट करके भी देखते हैं। ऑब्जेक्ट बन जाता है क्या, सब्जेक्ट, तो हो जाएगा जी द कैट। पास्ट कंटिन्यूस है, ठीक, पास्ट कंटिन्यूस को जब हम पैसिव वॉइस के साथ पैसिव वॉइस में लेके जाते हैं तो जो भी हेल्पिंग वर्ब होता है जैसे कि वॉज, उसके साथ हम सिर्फ बीइंग का इजाफा करते हैं। द कैट वॉज बीइंग वर्ब, वर्ब है हमारे पास चेज, तो वर्ब की हम लगाते हैं हमेशा थर्ड फॉर्म चेज्ड बाय। ये हमारा सब्जेक्ट है जो कि यहाँ पर आकर बनना है ऑब्जेक्ट, द डॉग। अच्छा जी, इसके लिए क्या करना है आपने, इसके अंदर अगर आप नोट करें ना, लेट द बर्ड नॉट बी कॉट, तो इसके अंदर सब्जेक्ट आपको गिवन नहीं है। ठीक है, सबसे पहली बात तो ये कि ये एक पैसिव वॉइस है। ठीक है, इसमें लेकिन आपको ये नहीं पता, ये कहा जा रहा है कि परिंदों को पकड़ने ना दिया जाए, लेकिन किससे, तो ये इस चीज़ का जिक्र नहीं किया गया है। ठीक है, अब जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे एक्टिव के अंदर तो हम किस तरह बनाएंगे इस तरह के जुमलों को जो कि लेट से स्टार्ट हो रहे हैं और उसमें नॉट यानी निगेशन दिया हुआ है, नेगेटिव सेंटेंस दिया हुआ है। डू नॉट कैच द बर्ड्स। ठीक है, सिर्फ ऑर्डर दे दिया हमने कि परिंदों को ना पकड़ें, सब्जेक्ट मेंशन नहीं किया कि हम किसको कह रहे हैं। तो इसीलिए जब इसको पैसिव वॉइस बनाया गया तो फिर ऐसे याद रखिए, ऐसे सेंटेंसेस जो कि हेल्पिंग वर्ब से या वर्ब से स्टार्ट हो रहे होते हैं उनको फिर जब पैसिव वॉइस बनाना है तो हम लेट से बनाते हैं। अगर आपको याद हो, ये स्ट्रक्चर मैंने पढ़ाया है, समझाया है कि वो फिर लेट से स्टार्ट होते हैं। लेट के फ़ौरन बाद आ जाता है सब्जेक्ट जो कि आया हुआ यहाँ पर द बर्ड, नॉट बी लगता है, फिर उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो अगर आप इसको क्रॉस चेक करना चाहें तो यूँ भी कर सकते हैं कि इस एक्टिव का पैसिव ये बनता है, तो पैसिव का एक्टिव फिर ऐसे बनेगा, डू नॉट कैच द बर्ड्स। अच्छा जी, इसके बाद लास्ट यहाँ पर हमारे पास ये वाला पार्ट है, पार्ट एफ, वेयर विल यू कीप दिस मनी, तुम ये पैसे कहाँ रखोगे। ठीक है, अच्छा जी, ये सबसे पहले हमने पहचान लिया कि ये एक्टिव वॉइस है। टेंस कौन सा है, वेयर विल यू कीप दिस मनी, फ्यूचर इंडेफिनिट का है क्योंकि हमारे पास विल आ रहा है। अब यहाँ पर हम अपना पार्ट एफ देखेंगे, इसके अंदर हमारे पास सेंटेंस दिया गया है वेयर विल यू कीप दिस मनी। ठीक है, तो इस सेंटेंस को देखने के बाद सबसे पहली बात हमें ये पता चल रही है कि ये एक एक्टिव वॉइस है और फ्यूचर इंडेफिनिट का जुमला है। ठीक, तो यहाँ पर हम अपने सेंटेंस को उतार लेंगे, वेयर विल यू कीप दिस मनी। ठीक, विल की वजह से हमें ये पता चल रहा है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट का टेंस है और है भी एक्टिव वॉइस। ठीक, पैसिव वॉइस में लेकर जाना है। याद रखिए, जब भी जो भी इंटेरोगेशन वर्ड्स होते हैं पैसिव वॉइस पे बनाने के लिए वो अपनी जगह पर ही रहते हैं। ठीक है, जैसे वेयर, वेयर। इसके बाद एक्टिव वॉइस के अंदर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो बनता है सब्जेक्ट, लेकिन वेयर के फौरन बाद पहले हमने अपना हेल्पिंग वर्ब डाल देना है विल। ठीक, दिस मनी हमारा आ गया यहाँ पर सब्जेक्ट, वेयर विल दिस मनी। चूँकि जब हम
एक्टिव से पैसिव में जाते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब होता है विल, हमें यूज करना होता है विल प्लस बी, कंटिन्यूस। तो यहाँ पर हमने विल ऐड कर दिया था। अब इसका जो बकाया पार्ट है बी, वो सब्जेक्ट के बाद आता है। विल दिस मनी बी कीप है, वर्ब है कीप, तो वर्ब की हम लगाते हैं थर्ड फॉर्म केप्ट। यू है हमारा सब्जेक्ट और यहाँ पर ये आकर बनता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय लगाते हैं, बाय यू क्वेश्चन मार्क। वेयर विल दिस मनी बी केप्ट बाय यू। यहाँ पर हमारा जो एक्टिव पैसिव वॉइस है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ बढ़ेंगे और वो है नरेशंस। चेंज द नरेशन। क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट ए। आई सेड टू हर आई कैन नॉट हेल्प यू इन दिस मैटर। इसको हम यहीं पर कन्वर्ट करते हैं ताकि ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। आई सेड टू हर, ये जो हमारा रिपोर्टिंग स्पीच है, चूंकि ये पास्ट में है सेड, तो अंदर वाला टेंस चेंज होता है। ठीक है, कैन है तो ये कुड हो जाएगा। ठीक, तो हम इसको कन्वर्ट करके बनाते हैं आई टोल्ड हर। टोल्ड हम कब लगाते हैं? जब हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा हो। तो आई टोल्ड हर दैट, ठीक है, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटे, सब्जेक्टिव स्पीच है यानी किसी भी सब्जेक्ट से शुरू हो रहा है, किसी नाउन या प्रोनाउन से शुरू हो रहा है, तो हम कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाते हैं, उसकी जगह क्या लगा देते हैं? दैट। आई टोल्ड हर दैट। आई सब्जेक्ट है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा रिपोर्टिंग स्पीच के सब्जेक्ट से चेंज होता है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर आई है तो ये आई ही आ जाएगा। आई कैन नॉट कन्वर्ट हो जाएगा कुड नॉट के अंदर। कुड नॉट हेल्प यू इन दिस कन्वर्ट होता है दैट के अंदर, मैटर, फुल स्टॉप, इन्वर्टेड कॉमास हट जाएंगे। तो अब इस तरह से ये वाली बात अगर आपको समझ आ गई हो तो हम बाकी को जो है वो कॉपी पर सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर स्पेस हमारे पास कुछ कम है। अ पैसेंजर सेड टू मी प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल नाउ। पहले तो हमने ये देखना है कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन सा वाला है, प्लीज टेक मी टू द हॉस्पिटल नाउ। तो ये देखिए, अगर हम प्लीज को देखें जो कि एक एक्स्ट्रा वर्ड है, रिक्वेस्टिंग वर्ड है, इसके बाद जो चीज़ आ रही है वो कोई सब्जेक्ट नहीं है, वो कोई नाउन नहीं है, बल्कि वर्ब है। तो रिपोर्टेड स्पीच जब भी वर्ब से स्टार्ट हो रहा होता है तो इसका मतलब ये है कि ये इम्पेरेटिव स्पीच है। ठीक है, इसको चेंज करने का क्या रूल है ये अभी हम देख लेते हैं। अब पैसेंजर सेड टू मी, तो प्लीज से जुमला शुरू हो रहा है तो सेड टू रिक्वेस्टेड में कन्वर्ट हो जाता है। अब पैसेंजर रिक्वेस्टेड मी, पैसेंजर रिक्वेस्टेड मी। अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हैं ये हटते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम दैट नहीं लगाते। इम्पेरेटिव सेंटेंस अगर हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो इम्पेरेटिव होगा, फिर हम दैट नहीं लगाते कॉमा इन्वर्टेड कॉमास को, बल्कि हम टू लगाते हैं। टू, रिक्वेस्टेड मी टू। प्लीज का लफ्ज खत्म हो जाएगा, क्यों? क्योंकि प्लीज को हमने रिक्वेस्ट के लफ्ज से शो कर दिया है ना। प्लीज रिक्वेस्टेड मी टू टेक मी। अब मी क्या है? फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, और मैंने आपको बताया फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है। आप पैसेंजर, तो आप पैसेंजर ही भी हो सकता है, शी भी हो सकता है, तो इसकी जगह हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? हिम या हर। मैं यहाँ पर हिम लगा रही हूँ। टू टेक हिम टू द हॉस्पिटल नाउ। नाउ चेंज हो जाता है देन में। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंजेस की? प्लीज और सेड टू को मिलाकर हमने रिक्वेस्टेड कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के टू लगाया। हिम हमने बनाया क्योंकि क्या था? मी था, सब्जेक्टिव केस था, तो यहाँ पर हमने इसको चेंज किया पैसेंजर से। पैसेंजर से जब चेंज करेंगे तो पैसेंजर ही या शी दोनों हो सकता है, तो मैंने यहाँ पर हिम लगा दिया। आप हर भी लगा सकते हैं। टू द हॉस्पिटल नाउ, नाउ था, उस नाउ हमेशा कन्वर्ट हो जाता है देन के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं सी। She asked me if I had eaten dinner happily। तो यहाँ पर ये जो जुमला है ये है आपका इंटेरोगेटिव स्पीच है। ठीक है, इंटेरोगेटिव स्पीच है। ये है भी
इनडायरेक्ट स्पीच, तो इसको हमने डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, तो आस्क्ड हट जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, शी सेड टू मी। इफ हमें पता है कि एज ए कंजंक्शन काम करता है, दो जुमलों को मिलाता है, अब हमने इसको हटाना है, हटाएंगे और क्या लगाएंगे उसकी जगह, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास। इफ आई हैड ईटन डिनर हैप्पीली, अब आपको पता है कि इफ का क्या मतलब है। इफ का मतलब ये है कि ये जो रिपोर्टेड स्पीच है ये किसी ना किसी हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा होगा, यानी कि क्वेश्चन है ये, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर जो हैड है ये हमें ये शो कर रहा है कि चूंकि कन्वर्ट होकर ये आ गया पास्ट परफेक्ट में, तो इनिशियली ये किसका होगा, इनिशियली ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट का। ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब फिर क्या होता है, हैव, तो हैव से ये जुमला स्टार्ट होगा, हैव आई ईटन डिनर हैप्पीली। सबसे पहले यहाँ पर लगेगा क्वेश्चन मार्क और उसके बाद लगेंगे इन्वर्टेड कॉमास, क्योंकि ये सवाल है। ठीक, इसके बाद हम जाएंगे पार्ट डी के ऊपर। अच्छा, इसके अंदर मैं हाईलाइट कर देती हूँ कि मैंने क्या क्या चेंज किया है। तो इसके अंदर हमने आस्क्ड को चेंज किया सेड टू के अंदर, इफ हटाया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाए, हैड था तो हैव में कन्वर्ट हुआ, और बाकी इसके अंदर कोई ऐसा खास चेंज नहीं, बस ये कि हमने क्वेश्चन मार्क और इन्वर्टेड कॉमास लगा दिए। ठीक है, फिर देखेंगे हम पार्ट डी को। डी पार्ट है शी सैड अलास माई फादर इज नो मोर। अलास ये ऐसा जुमला है जिसके अंदर किसी गम की कैफियत का इजहार हो रहा है, यानी कि ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। इसके अंदर हम किस तरह से करते हैं, सैड वगैरह का जो भी लफ्ज होता है वो चेंज हो जाता है उस एक्सप्रेशन के साथ, जैसे शी एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, उसने गम की कैफियत से कहा, शी exclaimed with sorrow। ठीक, अब ये जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमास है ये चेंज हो जाता है दैट के साथ, शी exclaimed with sorrow that। ये जो अलास का लफ्ज है अब ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया माई फादर। ठीक है, माई फादर, तो माई फादर जो है वो क्या है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, ये आपका जाके जो है वो चेंज नहीं होता है। फादर जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होगा, बट माई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन जो है वो सब्जेक्ट से चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, वो है शी, तो ये हो जाएगा हर। फादर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, ये चेंज नहीं होता, वो अपनी जगह ऐसे ही आ जाएगा, हर फादर इज कन्वर्ट हो जाता है वॉज के अंदर, वॉज नो मोर, फुल स्टॉप। ठीक, तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंज किया, एक हमने एक्सक्लेम्ड विद सोरो। ठीक है, सैड को हमने एक्सचेंज कर दिया एक्सक्लेम विद सोरो के साथ, अलास हमने ख़त्म किया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हमने हटाया, उसकी जगह हमने दैट लगाया। ठीक है, माय था उसको हमने हर कर दिया, इसको हमने वॉज कर दिया। पार्ट ई, रेहाना सेड टू मी विल यू स्टॉप इंटरफेयरिंग इन माई वर्क। ये एक इंटेरोगेटिव स्पीच है, तो इंटेरोगेटिव स्पीच के अंदर हम क्या करते हैं, रेहाना आस्क्ड मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटेगा, इफ आ जाएगा। ठीक है, कंजंक्शन यहां पर क्या लग जाएगा, इफ। अच्छा जी, यू है, ये जो यू होता है सेकंड पर्सन प्रोनाउन, ये हमेशा ऑब्जेक्ट से चेंज होता है, ऑब्जेक्ट से। मी, ठीक है, मी कौन है फिर, आई, वो अपने आप को कह रही है ना, दैट इफ आई विल है तो वो कन्वर्ट हो जाता है वुड के अंदर, वुड स्टॉप इंटरफेयरिंग इन, फिर माय का लफ्ज आ रहा है। ठीक है, प्रोनाउन जब भी आएंगे आपने ख्याल रखना है कि वो चेंज होते हैं। माय है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है। ठीक है, फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन हमेशा सब्जेक्ट से चेंज होता है, रेहाना से। ठीक है, अब यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगी इन रेहानाज वर्क, तो मैं कह दूँगी उसकी जगह प्रोनाउन इन हर वर्क। ठीक,
फुल स्टॉप। तो यहाँ पर हमने क्या क्या चेंजेस की, आस्क्ड, सेड टू की जगह हमने किया आस्क्ड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाए, इफ लगाया, विल को हमने कन्वर्ट किया वुड के अंदर, और माई को हमने चेंज किया हर के अंदर। पार्ट एफ, द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर्स। फॉरबेड का मतलब आपको पता होगा मना करना, रोकना, ठीक है। द गार्डनर फॉरबेड द बॉयज टू प्लक द फ्लावर्स, गार्डनर ने लड़कों को मना किया कि फूल ना तोड़ें। सबसे पहले हमें ये देखना है कि ये कौन सा स्पीच है। तो भाई ये तो बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहा है कि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, तो डायरेक्ट में हमें कन्वर्ट करना है। सबसे बड़ी बात ये हमें यहाँ पर नज़र आ रहा है फॉरबेड, मना किया, उसने रोका। जब भी हम किसी काम का ऑर्डर देते हैं या रिक्वेस्ट करते हैं तो वो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं और वो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं। और अगर वो नेगेटिव हैं तो फिर डू नॉट, डज नॉट, इस तरह से वो स्टार्ट हो रहे होते हैं, ठीक है। ज़्यादातर तो डू नॉट से ही स्टार्ट हो रहे होते हैं। तो चलिए इसको हम कन्वर्ट करके देखते हैं कि हमारा कैसा सेंटेंस जो है वो बनता है। द गार्डनर फॉरबिड, तो ये हम कह देंगे द गार्डनर सेड टू द बॉयज। ये तो पता ही है, बाहर वाली जो रिपोर्टिंग स्पीच है वो इसी तरह से हम लिख देंगे, सेड टू द बॉयज, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब वो ये कह रहा है कि फूल नहीं तोड़ने, फॉरबिड मना कर रहा है, तो फिर हम इसको स्टार्ट इस तरह करेंगे, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स। अच्छा, इम्पेरेटिव चूंकि स्पीच है, इम्पेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके अंदर हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। तो प्लक हमने कर दिया, डू नॉट प्लक द फ्लावर्स, ये बहुत इजी था। उसके बाद यहाँ पर हम इसको हाईलाइट कर लेते हैं कि हमने जो फॉरबेड था उसको हमने सेड टू से चेंज कर दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगाए और डू नॉट से अपना जुमला स्टार्ट किया, ठीक। इसके बाद पार्ट जी, ही सेड टू हिम आई डू नॉट लाइक टू वेस्ट योर टाइम नाउ। अब रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट में है, यानी कि अंदर का टेंस चेंज होगा, और जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सब्जेक्ट से स्टार्ट हो रहा है, इसका मतलब ये एक सब्जेक्टिव स्पीच है, तो यहाँ पर जो कंजंक्शन है वो दैट यूज होगा। ही सेड टू हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटा के दैट, आई फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, सब्जेक्ट से चेंज होता है रिपोर्टिंग स्पीच के, तो ही की जगह फिर क्या आ जाएगा, ही। डू नॉट, अब जाहिर सी बात है कि ही के साथ हम डू नॉट नहीं लगाते, बल्कि क्या लगाएंगे, डज नॉट। ही डज नॉट लाइक टू वेस्ट योर, सेकेंड पर्सन प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट से चेंज होता है हिम, तो हिज आ जाएगा, हिज टाइम नाउ, नाउ की जगह हम देन लिखते हैं। तो आइए इसको भी हम बनाकर देख लेते हैं। ही टोल्ड हिम, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास हटाया, दैट ही, आई को हमने चेंज किया ही के साथ, डज नॉट, डू नॉट चेंज हो जाएगा डज नॉट के साथ ही की वजह से, ठीक है। ही डज नॉट लाइक टू वेस्ट हिज टाइम देन, ठीक है। क्या क्या चेंज किया, टोल्ड चेंज किया, ठीक, दैट लगा दिया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास लगा के, आई की जगह ही आ गया, डू की जगह डज आ गया, लाइक टू वेस्ट योर की जगह फिर हिज आ गया, नाउ की जगह आ गया देन। उसके बाद आ गया आपका पार्ट एच, फादर आस्क्ड मी वेयर आई वुड गो विद माई फ्रेंड्स, ठीक है। तो सबसे पहले मुझे ये पता चल गया कि ये एक इनडायरेक्ट स्पीच है, डायरेक्ट में लेकर जाना है। रिपोर्टिंग स्पीच पहले बनाऊंगी अपना, फादर आस्क्ड मी, तो वो तो हो जाता है सिंपल, फादर सेड टू मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमास। अब मैंने अपनी रिपोर्टेड स्पीच बनानी है, रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चूंकि आस्क्ड था तो मुझे ये पता होना चाहिए कि मेरा जो रिपोर्टेड स्पीच है वो सवाल ही होगा। तो वेयर नजर आ रहा है, वेयर से स्टार्ट हो रहा है, डब्ल्यू कैपिटल होगा, ठीक है। वेयर आई वुड है, वुड किस में कन्वर्ट हो जाता है, विल में। और हमेशा याद रखिए जब भी हम कोई सवाल करते हैं ना, तो जो भी ये WH फैमिली के वर्ड्स होते हैं इसके फौरन बाद हमारा हेल्पिंग वर्ब पहले आता है। वेयर के बाद में आई नहीं लगा सकती, वेयर आई विल नहीं, वेयर विल आई गो, वेयर विल सॉरी ये हो जाएगा यू, वेयर विल यू गो विद योर, माई चेंज हो जाएगा योर के साथ, ठीक है फ्रेंड्स, और क्वेश्चन मार्क, कॉमा, ये इन्वर्टेड कॉमास।
अच्छा जी, इसके बाद हम अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ेंगे जिसके अंदर हमारे पास है फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, इसको हम देखते हैं जी इस तरह से। डज ही ट्राई टू राइड, पार्ट ए देखें, डज ही ट्राई टू राइड अ बाइक, चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब है कि इसको हमने सिंपल पॉजिटिव के अंदर लाना होता है। पॉजिटिव का मतलब ये है कि इंटरोगेटिव फॉर्म नज़र आ रही है ये ख़त्म हो जाएगी, बल्कि ये एक पॉजिटिव जुमला बन जाएगा। ही सब्जेक्ट आ गया, ट्राई, चूँकि हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर डज लगा हुआ था, तो अब हम जब डज हटाते हैं तो वर्ब के साथ फ़ौरन से हमें एस या ई एस लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ट्राइज आ जाएगा, TRIES। ही ट्राइज टू राइड आ बाइक, फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क हट जाएगा। ठीक, पार्ट बी देखें। शी डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल स्टोरी, चेंज इनटू प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या होता है, इज, एम, आर, और उसके साथ हमने जो भी वर्ब यूज करेंगे उसकी ING फॉर्म आएगी। ठीक है, शी, तो शी के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, इज लगता है। ठीक है, शी इज, वर्ब क्या है हमारा, डिस्क्राइब, हमने अभी बताया वर्ब के साथ ING लगना है, डिस्क्राइबिंग आ वंडरफुल स्टोरी। ये इजी था, ये कोई इतना मुश्किल नहीं था। ठीक है, इसके बाद देखते हैं सी। ही इज़ वियरिंग अ न्यू शर्ट इन द असेंबली, चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। इसी तरह से आप भी कर लिया करें, कॉलम से ड्रॉ कर लें तो आपको इजी हो जाएगा। अब पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आपको पता हो, हेल्पिंग वर्ब क्या है पास्ट परफेक्ट का, हैड। उसके बाद वर्ब की हमेशा इसके अंदर थर्ड फॉर्म आती है। अब हम इसको कन्वर्ट करते हैं। ही इज़ वियरिंग, ही इज, हेल्पिंग वर्ब इज है, हमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब अब यूज करना है, हैड, हमने पहले ही निकाल लिया हैड। वियरिंग, वर्ब क्या है इसके अंदर, वियर, हमें वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करनी है, थर्ड। तो वियर की थर्ड फॉर्म जो है ना वो वॉर्न होती है, वॉर्न, ये आपको याद होगा तो आप कर सकेंगे। ही हैड वॉर्न। अच्छा, ये मैं इसीलिए लिख रही हूँ पहले कि आप जो पहले करने वाला काम है बच्चे यही करते हैं, उसके बाद काटने का मकसद होता है कि ये सही नहीं है ये ठीक है। ही हैड वॉर्न आ न्यू शर्ट इन दी असेंबली। ठीक, अब देखिए जी हम इसका पार्ट डी करते हैं। दे डिड नॉट विजिट लाहौर विद देयर फ्रेंड, चेंज इनटू सिंपल फ्यूचर। तो सिंपल फ्यूचर का जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो है विल। ठीक है, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, फर्स्ट। कन्वर्ट करते हैं, दे डिड नॉट, तो ये आ गया हमारे पास विल नॉट। जब नेगेटिव में दिया तो हमें भी नेगेटिव में ही बनाना होगा, विल नॉट, विल सिर्फ नहीं लगाना है, नॉट भी लगाना है साथ में, विल नॉट। वर्ब की फॉर्म दी हुई है फर्स्ट, हमें कौन सी लगानी है, फर्स्ट। ठीक है, विजिट लाहौर विद दियर फ्रेंड्स। ठीक, इसके बाद ई देख लो। अली डिड नॉट ब्रेक हिज प्रॉमिस, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। ठीक है, तो इसके अंदर कुछ भी चेंज नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ इंटेरोगेटिव बनाना है। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड दिया हुआ है, डिड शुरू में चला जाएगा। डिड अली ब्रेक हिज प्रॉमिस, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क लगाना ज़रूरी है, अदरवाइज आपका नंबर इस चीज़ का कट जाएगा। इसके बाद हम एफ पर आते हैं। ही सेड माई अंकल्स नेम इज़ आसिफ शेख एंड ही लिव्स इन लंडन। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर पंक्चुएट कर लेते हैं। पंक्चुएट करना है, ही का एच कैपिटल आएगा, याद रखें जब भी कोई भी जुमला शुरू होता है तो उसका जो पहला अल्फाबेट है हमेशा कैपिटल आता है। ही सेड माई अंकल्स नेम, मेरे अंकल का नाम, तो यहाँ पर एपस्ट्रॉफी एस आएगा। ठीक है, एपस्ट्रॉफी, अंकल का नाम। नेम इज आसिफ, आसिफ का ए कैपिटल आएगा। जब भी कोई प्रॉपर नाउन आता है, किसी शख्स का नाम हो या किसी जगह का नाम हो, किसी शहर का नाम हो, वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। शेख का एस भी कैपिटल आएगा। एंड ही लिव्स इन लंदन, लंदन चूंकि एक शहर का नाम है तो इसका एल कैपिटल आएगा और जुमला मुकम्मल हो गया तो यहाँ पर आ जाएगा फुल स्टॉप। तो ये सारी इसकी पंक्चुएशन है जो मैंने इसी पर कर दी है। इसके बाद पार्ट जी देखें। शी डज नॉट पुट मी इन ट्रबल,
चेंज इनटू अफर्मेटिव। अफर्मेटिव का मतलब ये होता है कि आपने इसका नेगेटिव खत्म करना है, इसको सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है। तो बहुत ही ईजी है, शी डज नॉट हट जाएगा, पुट पुट नहीं। डज हटाया है तो उसके फौरन साथ फिर क्या हम करते हैं कि वर्ब के साथ एस या यस हमें पुट करना होता है, तो यहाँ पर हमने पुट के साथ एस लगाया तो पुट्स हो गया। शी पुट्स मी इन ट्रबल। ठीक, इसके बाद हम देख लेते हैं जी इसका पार्ट जी, ये हो गया। अब हमारे पास है पार्ट एच। द प्रिंसिपल विल मेक हर स्पीच इन द एनुअल फंक्शन चेंज इनटू पास्ट परफेक्ट। सबसे पहले हमने आपसे क्या कहा है, हेल्पिंग वर्ब निकालने। पास्ट परफेक्ट का हेल्पिंग वर्ब है हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड। ये चीज़ आप यहाँ इस तरह लिख लेंगे तो आपसे गलती होने के चांस बहुत कम हो जाएगा। तो भाई एच, द प्रिंसिपल, सब्जेक्ट अपनी जगह पर आ गया, द प्रिंसिपल विल, हेल्पिंग वर्ब विल है, हमें क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब हैड। द प्रिंसिपल हैड, वर्ब की कौन सी फॉर्म लगानी है, थर्ड। हमारे पास कौन सी लगी हुई है, फर्स्ट, तो मेक की थर्ड फॉर्म होती है मेड। द प्रिंसिपल हैड मेड हर स्पीच इन द एनुअल फंक्शन, फुल स्टॉप। अच्छा, इसके बाद आई, पार्ट आई, ही हैज़ कट द केक इनटू 2 हाफ्स, चेंज इनटू फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या है, सबसे पहले हम वो लिख लेंगे। फ्यूचर कंटिन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब है विल बी, वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है हमेशा, फर्स्ट। चलें अप्लाई करते हैं, ही विल बी, ठीक है, हैज़ था हेल्पिंग वर्ब, हमें कौन सा यूज करना है, विल बी, ही विल बी कट, ठीक है। अच्छा, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाना होता है कंटिन्यूअस में, कंटिन्यूअस पूछा है हमसे। ही विल बी कट, तो क्या हो जाएगा, कटिंग द केक इनटू 2 हाफ्स। ठीक, इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट जे के ऊपर। यू फाउंड सम प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स इन द माउंटेन, चेंज इनटू इंटेरोगेटिव। तो इसके अंदर हमें क्या करना है कि हमारा जो भी हेल्पिंग वर्ब होगा वो हम स्टार्ट में ले जाते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें कोई हेल्पिंग वर्ब नज़र नहीं आ रहा, तो फिर हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारा टेंस कौन सा है ताकि उसका हेल्पिंग वर्ब हम निकाल लें। यू फाउंड सम, फाउंड सेकेंड फॉर्म है वर्ब की, तो ये देखते ही मुझे पता चल गया कि ये जो है पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। तो पास्ट इंडेफिनिट का फिर हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, एक ही हेल्पिंग वर्ब है डिड, तो बस वही हमें शुरू में लेके जाना है। फिर डिड, बच्चे क्या करेंगे, ढूंढते रहेंगे कि हेल्पिंग वर्ब कहाँ है जिसको हम शुरू में ले जाएं। तो इतना इजी भी नहीं होता पेपर में कि ऐसा हो कि बस आप ऐसे करके उसको ले जाएं, आपने थोड़ा सा टेंस को पहचानना है, खुद हेल्पिंग वर्ब फिर सजेस्ट करना है कि क्या हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लग सकता है। तो डिड, डिड यू फाउंड, नहीं, गलत हो जाएगा, फाइंड, ठीक है। जब डिड लगा देते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है हमेशा उसके साथ, ठीक है। डिड यू फाइंड सम प्रीशियस ऑब्जेक्ट्स इन माउंटेन्स। इसके बाद यहाँ पर पार्ट के देखें, ही ट्राइज न्यू आइडियाज ऑन वीकेंड्स, चेंज इनटू नेगेटिव। ही ट्राइज, तो हमें पहले टेंस पहचानना पड़ेगा कि कौन सा टेंस है। तो हमें ये सिंपल सा पता चल रहा है कि एक ही टेंस ऐसा है जिसके वर्ब के साथ एस या यस लगता है, वो होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जब हमें नेगेटिव में लेके जाना है तो हम क्या करेंगे, इसका हेल्पिंग वर्ब देखेंगे जो कि होता है डू या डज। चूंकि नेगेटिव बनाना है तो साथ नॉट लगाना है। अब हमें ये देखना है ही के साथ क्या लगता है, डज नॉट, ठीक है, ही के साथ डज लगता है तो डज नॉट। ट्राइज, नहीं, ट्राई, क्यों, जब हमने डज लगा दिया तो हमारे वर्ब के साथ एस या यस हट जाता है, तो फिर ट्राई हो गया। ट्राई न्यू आइडियाज ऑन वीकेंड्स। इसके बाद है जी एल, आर दे ट्राइंग टू हाइड देयर टिकट्स फॉर पाकिस्तान टूर। ये आ गया फिर हमारे पास पंक्चुएशन, तो इसको हम यहीं पर पंक्चुएट कर लेते हैं। आर दे ट्राइंग, आर कैपिटल ए, क्योंकि हमारा जुमला शुरू हो रहा है जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है कैपिटल लेटर से। आर दे ट्राइंग टू हाइड देयर टिकट्स फॉर पाकिस्तान का पी कैपिटल, टूर। अच्छा, ये हमें पता चल रहा है कि हमारा जुमला हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा है, यानी कि ये कोई क्वेश्चन है तो फिर क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक,
बस इतनी सी पंक्चुएशन थी। अब हम इनका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं। एम, गिव प्रीफिक्स। प्रीफिक्स लगाइए भाई। प्रीफिक्स का मतलब होता है पहले, पी से पहले प्रीफिक्स। रेलिवेंट, नेसेसरी। तो रेलिवेंट का जो प्रीफिक्स है वो है इररेलीवेंट, ठीक है, इररेलीवेंट। नेसेसरी का प्रीफिक्स है अननेसेसरी, ठीक है। इसमें मैंने सिर्फ UN लगाया, इसमें सिर्फ IR लगाया। उसके बाद देखिए पार्ट N, गिव सफिक्स। अब हमें आगे कुछ ऐड करना है, सर्वाइव। तो सर्वाइव का जो सफिक्स है वो है सर्वाइव्ड, सिर्फ D लगाया है, स्पेलिंग चेंज नहीं करनी है। चीयर, ठीक है, इसका है जी चीयर फुल, फुल लगा दिया, ठीक। अब है जी पार्ट O, गिव होमोफोन ऑफ एक्सेस और स्टेयर। होमोफोन का मतलब ये होता है कि ऐसे अल्फाज जिनका साउंड जो है वो सेम हो बट मीनिंग्स डिफरेंट हो, ठीक। एक्सेस, एक्सेस, ठीक है। आप देख रहे हैं स्पेलिंग में कितना फर्क है दोनों की, मीनिंग्स में भी फर्क है, लेकिन सुनने में दोनों की एक ही आवाज है, एक्सेस। इसी तरह स्टेयर, STARE भी एक लफ्ज है, स्टेयर ये भी एक लफ्ज है। दोनों ठीक लफ्ज हैं, दोनों के अलग अलग मायने हैं, लेकिन अगर आवाज सुने ना, होमोफोन ये वर्ड्स है। होमो मीन्स सेम, फोन मीन आवाज, सेम आवाज, एक जैसी आवाज वाले अल्फाज लगते हैं ये। अच्छा जी, इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट पर बढ़ेंगे अपने। यहाँ पर है इंडिकेट द काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच अंडरलाइन वर्ड। यहाँ पर देखिएगा कि हमें यहाँ पर काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव बताना है। वैसे तो ये पूछ लेते हैं ना कि पार्ट ऑफ स्पीच बताएं, तो उसमें से आप बताएंगे एडजेक्टिव है, नाउन है, प्रोनाउन है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, सबके सब एडजेक्टिव ही हैं जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं, बट इनमें से आपने ये पहचानना है कि कौन सी तरह का एडजेक्टिव है, यानी यहाँ पर डीप हो गई स्टडी थोड़ी सी। चलें जी, यहाँ पर हम देखते हैं दिस मोबाइल इज एक्सपेंसिव, और दिस को इन्होंने जो है वो अंडरलाइन किया है। तो दिस किस किस्म का एडजेक्टिव है? दिस है जी डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। इसका थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊँगी, वीडियो लंबी हो जाएगी। डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव वो होते हैं जैसे दिस, दैट, दीज, दोज, इनको हम कहते हैं डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। अच्छा, यहाँ पर माई सिस्टर बॉट सम फ्रेंच पेस्ट्रीज, तो सम को इन्होंने अंडरलाइन किया है, तो यहाँ पर ये है जी क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी की तरफ चूंकि इशारा हो रहा है, तो ये है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। सम, फ्यू, लिटिल, ठीक है, इस तरह के अल्फाज क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होते हैं। कलेक्टिंग कॉइन इज एन इंटरेस्टिंग हॉबी, ठीक है, मतलब एक ये मज़े का काम है। इस किस्म के जो एडजेक्टिव हैं इसको हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, ठीक है। अमूमन जो होते हैं ज़्यादातर एडजेक्टिव वो डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं, जिनको हम पढ़ते हैं ना, फास्ट है, स्लो है, इंटरेस्टिंग है, इस तरह हाई है, लो है, जो हम आम एडजेक्टिव पढ़ते हैं वो डिस्क्रिप्टिव ही होते हैं। इसके बाद ये देखिए हुज पेंसिल इज दिस, हुज यहाँ पर क्या है, चूंकि ये एक सवाल या फॉर्म में हमें नजर आ रहा है तो इसलिए हम इसको कहते हैं ये इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है, इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव है। इसके बाद देयर हाउस इज बिग एंड ब्यूटीफुल, देयर हाउस किसी चीज से ताल्लुक जाहिर कर रहा है, पोजेशन जाहिर कर रहा है, तो इसको हम कहते हैं ये है जी पजेसिव एडजेक्टिव, ठीक। आई होप यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। सो मैं इस तरह से करीब भी कर देती हूँ ताकि आप लोग इसको देख लें, स्क्रीनशॉट ले रहे हैं और बाद में आप इसको समझ भी सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद हम यहाँ पर आ जाते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स के ऊपर, ठीक है। मैं थोड़ा सा करीब कर देती हूँ ताकि क्लियर हो जाए। काइंड्स ऑफ एडवर्ब, शी ऑफन विजिट द ऑर्फनेजेस, ठीक है। ऑफन, ऑफन कैसा एडवर्ब है? ऑफन है जी यहाँ पर फ्रीक्वेंसी एडवर्ब है, ये किसी चीज़ की शिद्दत को जाहिर करना, ऑफन, कभी कभार, ज़्यादा नहीं, ठीक। इसके बाद फ्रीक्वेंटली भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंटली मुसलसल, बार बार, ऑफनली कभी कभी, ठीक है, इस तरह से। माई फादर वेंट आउटसाइड, तो ये है जी एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह बता रहा है, आउटसाइड, इनसाइड, अपसाइड, डाउनसाइड, ठीक है, इस तरह के जो अल्फाज हैं वो एडवर्ब ऑफ प्लेस कहलाते हैं। वी लेफ्ट द रूम क्वाइटली, हमने खामोशी से रूम छोड़ दिया, तो क्वाइटली यहाँ पर है एडवर्ब ऑफ मैनर, ठीक है, मैनर। उसके बाद मेक श्योर यू रिमाइंड हर टू टेक द ड्राइड क्लोथ्स लेटर,
लेटर यहाँ पर है जी टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम, टाइम का बता रहा है कि बाद में, लेटर, बिफोर, ठीक है, इस तरह से, आफ्टर। अच्छा जी, इट इज़ एक्सट्रीमली कोल्ड दिस टाइम ऑफ द ईयर। एक्सट्रीमली किसी चीज़ की इंतहाई उसको जाहिर करना, किसी चीज़ की डिग्री को जाहिर करना, कि जैसे टेम्परेचर की डिग्री है ना, एक्सट्रीमली कोल्ड है, एक्सट्रीमली हॉट है, ठीक है, कोल्डनेस की डिग्री को जाहिर कर रहा है कि एक्सट्रीमली कोल्ड है। इस तरह हॉटनेस की डिग्री भी हो सकती है, इट इज़ एक्सट्रीमली हॉट टुडे। तो जो चीज़, ऐसे अल्फाज जो किसी चीज़ की डिग्री को जाहिर करें तो उन्हें हम एडवर्ब ऑफ डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों ये तो यहाँ पर मैंने समझा दिया, आपके लिए सॉल्व कर दिया। बज़ाहिर आपको लग भी रहा होगा कि ये बहुत इजी है, समझ में आ रहा है, लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ें जो है वो प्रैक्टिस मांगती हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, जितना ज़्यादा इसको आप सॉल्व करेंगे, इससे रिलेटेड और भी ज़्यादा एक्सरसाइजेस, तो फिर आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी और फिर आप इसको ज़्यादा अच्छे से अटैम्प्ट कर सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 5, ट्रांसलेट द फॉलोइंग पैराग्राफ, ये आपका अपना करने वाला काम है। फिर सेक्शन सी है डिस्क्रिप्टिव। यहाँ पर आकर हमारा पेपर तकरीबन हो जाता है कंप्लीट। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको समझ में आई होगी, और पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियोज़ में, और ये आपकी तरफ से एक हमारे लिए एक रिगार्ड होता है, जिससे हमारी हिम्मत बढ़ती है कि हम नेक्स्ट टाइम और भी ज़्यादा जो है अच्छा काम करें, और मज़ीद हमें गाइड किया करें कि आप किस किस्म की वीडियोज़ देखना चाहते हैं या किस चीज़ की ज़्यादा नीड है। फिर हम आपकी रिक्वेस्ट पर ही वीडियोज़ को जो है वो बना रहे होते हैं। तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।